ना देखिए, पहले मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए। पहला द पार्ट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सेकेंड, force experienced by a current carrying state conductor placed in magnetic field which is perpendicular to it. And the third one is current induced in a coil to its rotation in a magnetic field. आपने कहा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये आपका मैक्सवेल होता है, एक ही बात है। दोनों में पहले मैं डिफरेंस समझा दूंगा आपका नाम। देखो डिफरेंस, पहले तो लेफ्ट हैंड रूल ये हो गया, क्लियर है सर? ये पहले क्लियर कर लीजिए आपका नाम, दिस इज द लेफ्ट हैंड रूल। और उसके बाद राइट हैंड रूल में आपका देखो ना, दिस अभी राइट हैंड रूल है, देखो आपका नाम, देखो दिस। अब मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये राइट हैंड रूल है। इसमें ये व्हाट इज दिस, ये थंब था, ठीक है ना? एंड इट वाज योर आपका नाम फोर फिंगर, एंड इट वाज योर मिडिल या सेंट्रल फिंगर थी आपका नाम। देखो दिस इज क्लियर है? फोर फिंगर का काम यहां पे भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे थंब का काम क्या है, द वर्क इज मोशन। और सेंट्रल फिंगर का काम क्या है, करंट। जरा देखिए, दोनों में फर्क देखिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस? है कुछ नहीं है, हाथ का फर्क है। सबसे बड़ी बात तो हाथ का फर्क है। बाएं हाथ जो काम करता है आपका, वो दाएं हाथ भी करेगा। सुबह सुबह को बाएं हाथ यूज करते हैं तो दाएं हाथ, बोथ आर डिफरेंट। व्हेन यू आर यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये आपका नाम इलेक्ट्रिक मोटर में काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर में काम करता है, याद रखिएगा ना, देखो दिस। और इसी के बाद आपका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस वगैरह आप पढ़ते हैं, आपका नाम देखो दिस इज दैट। क्लियर सर? एंड आपका लेफ्ट हैंड रूल आपने देख लिया, ये आपका नाम इलेक्ट्रिक जनरेटर पे। अब दोनों में अगर कोई बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक मोटर? अ मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इसका प्रिंसिपल क्या होगा? A motor works on the principle that when a rectangular coil is placed in the magnetic field and current is passed through it, a force acts on a coil which rotates it continuously. जबकि इलेक्ट्रिक अगर आप आएंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, देखिए अपन। और उसमें क्या था सर? उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देख लीजिए आप दोनों का। इसके एग्जांपल्स को जब आप करेंगे, इसको डीसी मोटर भी कहा जाता है, डायरेक्ट करंट आपका मोटर भी कहा जाता है, आपका नाम देखो दिस इज। इसमें ऑल्टरनेट करंट जनरेटर, इसके अंदर भी इसके, और डायरेक्ट करंट जनरेटर भी आते हैं सर, आपका नाम। तो दोनों में पहले फर्क समझ लीजिएगा, राइट हैंड का रूल कहाँ यूज करते हैं और लेफ्ट हैंड का रूल कहाँ यूज करते हैं, पहले ही क्लियर। अब बच्चे को अगर क्लियर है तो अब आप आइए देखिए यहां पे आंसर, फर्स्ट का आंसर, सॉल्यूशन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। State the rule to determine magnetic field produced around the state conductor
आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो आपका ना, वो आपने डिटरमाइन करना है उसका कौन सा रूल लगता है उसमें। इसका जो आंसर होगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहले वाले का आंसर। अब इससे ही बात नहीं बनेगी, इससे ही बात नहीं बनेगी। अभी ये तो आपने खाली ऊपर से जैसे समाचार पेपर पढ़ते हैं, आज एक गाड़ी खड्ड में गिर गई, फिर उसके अंदर होता है डॉक्टर ने दारू पी थी या ड्राइवर ने दारू पी थी, समझ गए ना सारे कंटेंट्स। तो ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा, हो सकता है डॉक्टर भी दारू पी के ड्राइवर बना हो, दोनों चीजें। तो कंटेंट्स के अंदर क्या है, अब इस कंटेंट्स के अंदर क्या है देखो अपना, ये द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्रोड्यूस्ड, देखिए ड्यू टू, ऊपर ये देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये देखो देख सकते हैं, कैन बी फाउंड। अब जो आपने बोला था मुझे ना, देखो दिस फाउंड बाय, दिस इज यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, एक ही है। क्लियर हो गया सर? और विच स्टेट्स दैट, अब ये राइट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग हो या मैक्सवेल हो, एक ही है। तो ना देखो क्या कहता है, इफ वी होल्ड, अगर आप होल्ड करें अ कंडक्टर in such a way, in such a way that the stretch तो जो स्ट्रेस्ड आपका होगा राइट हैंड थंब रूल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों को सीरियसली देखेगा, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्व, ये कर्व जो दो आप देख रहे हैं, देखो दिस, तो डायरेक्शन ऑफ कर्व ऑफ फिंगर्स, जो आपको दिख नहीं रही, ये कर्व, ये दो जो ये बची आपके, देखो तो ये कर्ल हो गया आपका ना, देखो दिस इज द अराउंड द कंडक्टर, अब आपने पकड़ा ना, तो ये कर्ल द फिंगर्स आपका देखो ना, अराउंड द कंडक्टर गिव्स द, उसके साथ ही साथ वो देखिए साथ ही साथ उसके, आप समझ रहे? तो ये आपका देखो दिस इज द गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, साथ ही साथ उसके फोर फिंगर जुड़ी है, तो ना द मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए आपका नाम देखो दिस। क्लियर हो गया? तो पहले का आंसर लिखिए, फिर मैं दूसरे का आंसर बताऊं।